प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों? मैं आशा करती हूँ, मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 आयत 5, जिसका टाइटल है प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। कि प्रार्थना के संबंध में यीशु शिक्षा देते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा बताते हैं। इस वचन के द्वारा आज हम सीखेंगे कि हमें परमेश्वर में किस प्रकार विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास के साथ बना रहना चाहिए। हमें कभी भी परमेश्वर से मांगने के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। हमें लज्जा छोड़कर, अपनी परिस्थिति को छोड़कर प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल अवश्य ही देता है। हालेलुया। तो आइए इस वचन के द्वारा हम जानेंगे। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा सुने, ताकि इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखें, परमेश्वर से जाने कि परमेश्वर अपने मांगने वाले को प्रतिफल कैसे देता है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है जब आप इस वचन को सुनेंगे तो इस वचन के द्वारा आप एक हीलिंग को पाएंगे, छुटकारे को पाएंगे। हालेलुया। और अपनी ब्लेसिंग को पाएंगे। इस वचन के सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, है मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतना उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और उसे वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि है मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का यहाँ वचन बताता है, यदि आपका एक मित्र आया हो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों से कह रहे हैं, अपने चेलों को एक दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो हमेशा एक उदाहरण के तौर पर, हालेलुया, अपने चेलों से बात करते थे। यहाँ उदाहरण देकर मेरे प्रियो ये वचन आज मेरे और आपके लिए हैं। यदि आपकी परिस्थिति ऐसी है तो ये वचन मेरे और आपके लिए है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं कि जैसे आपका एक मित्र हो और आपके घर आए और आपके घर कुछ नहीं, और आप अपने मित्र के पास उससे कुछ लेने के लिए जाते हैं, और आपका मित्र यदि कमरे में सो गया हो अपना सारा काम निपटा कर, और आपसे कहता है कि मैं अब सो गया हूँ, अब आधी रात हो गई है, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, और वो आलस करता हो, लेकिन आप उसका गेट खटखटाते हैं, कंप्लीट खटखटा रहे हैं कंटिन्यू, आपको शर्मिंदगी नहीं आ रही, आप लज्जा नहीं खा रहे हैं, उसके मना करने के बावजूद भी आप उसका गेट खटखटा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे मित्र, मुझे दे दे, तो वो क्या करेगा? वो अपने आलसपन को छोड़कर आपको जो भी कुछ उसके पास होगा वो देने के लिए आएगा। हालेलुया। ऐसा ही मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर का राज्य है। जब आप अपने दुखों में होते हैं, अपनी परिस्थितियों में होते हैं, अपनी बीमारियों में होते हैं, आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन होती है, यदि आप बीमार हैं, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप घुटने नहीं टेक सकते, फिर भी आप परमेश्वर के आगे अपनी बीमारी को एक साइड में रखकर, अपने दुखों को एक साइड में रखकर परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो परमेश्वर अपनी आपकी परिस्थितियों को देखकर, जब आप ऐसी स्थिति में भी विश्वास करते हैं, ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर के आगे आते हैं, हालेलुया, आप आलस नहीं खाते हैं, आप अपनी परिस्थितियों को लेकर रोते नहीं, अपनी बीमारियों को लेकर रोते नहीं हैं, फिर भी आप परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर फिर क्यों आपको प्रतिफल ना देगा? परमेश्वर
आलस नहीं किया, आपने शर्मिंदगी नहीं की, उसमें भी आपने परमेश्वर से किया क्या? माँगा है, परमेश्वर से प्रार्थना की है। अपनी गरीबी में, अपने फाइनेंस की कमी घटी में, आप कमी घटी को देखकर भी फिर भी आप परमेश्वर के आगे घुटने लगाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको क्यों ना देगा। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं। उसने क्या कहा कि मुझे दुःख ना दे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, बार-बार उसे माँगना नहीं छोड़ा, बार-बार उसका गेट खटखटाया, तो उसने किया, इस मैं तुझसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र, अब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, मैं तुझसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर माँगने के कारण, किसकी जो माँग रहा है उसने लज्जा नहीं की, उसने आलस नहीं किया, लज्जा नहीं की, शर्मिंदगी नहीं की, शर्म नहीं की, उसने लज्जा छोड़कर उससे माँगा, तो परमेश्वर कहते हैं माँगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो, उतना उठकर देगा। तो ऐसा ही मेरे प्रियो परमेश्वर, जब आप अपनी लज्जा को छोड़कर, अपने दुखों को छोड़कर, अपनी बीमारी को छोड़कर, अपने सतावों को छोड़कर परमेश्वर के पास आते हैं, उसके आगे घुटने लगाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको देता है। आपके माँगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उठकर देगा, तो परमेश्वर आपके माँगने के कारण जो भी आपको चाहिए, परमेश्वर आपको देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं तुमसे कहता हूँ कि माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूँढोगे तो तुम पाओगे। प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ कि माँगोगे तो तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा, ढूँढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई माँगता है उसे मिलता है, और जो ढूँढता है वह पाता है। यदि आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे घुटने लगाते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आपका बड़ा प्रतिफल देगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जैसे उसने माँगने पर उसे जो कुछ उसके घर में था उसने अपने मित्र को दिया, वैसे ही परमेश्वर, वो तो उसका मित्र है, लेकिन परमेश्वर तो दयालु, उसकी आँखें नित धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। तो आपको क्यों आपका प्रतिफल ना देगा? हालेलुया! तो इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के आगे माँगना ना छोड़ें, प्रार्थना करना ना छोड़ें। आप अपनी परिस्थितियों को देखकर टूट ना जाएँ, हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर भला है। वो अनुग्रहकारी, कोप से विलम्ब करने वाला परमेश्वर है, वो अपने माँगने वालों को प्रतिफल देता ही है। हालेलुया! मेरे प्रियो, तो मैं आशा करती हूँ इस वचन से यदि आपने कुछ ना कुछ सीखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हालेलुया! तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।